नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, नारदा केस को लेकर ममता बनर्जी को एक बार फिर से कोलकाता हाईकोर्ट से लगी फटकार। जी हां, आज नारदा केस में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ममता बनर्जी पर किए कई सवाल खड़े और इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा कि आखिर ममता बनर्जी किस लिहाज से सीबीआई दफ्तर पहुंची थी और इसके अलावा कार्यकर्ताओं को उकसाने और बढ़ावा देने का भी आरोप ममता बनर्जी पर लगाया गया है। जहां एक बार फिर से कोलकाता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सीबीआई से जमानत मिलने के बाद 2 दिन की न्यायिक हिरासत में रहने के बाद आखिरकार आज कोलकाता हाईकोर्ट में आपको बताते चले कि नारदा केस मामले को लेकर सुनवाई की गई, जिसमें ममता बनर्जी को लेकर कई सवाल पूछे गए। जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार सीबीआई दफ्तर में जाकर बैठ गई थी और अपने कार्यकर्ताओं को लगातार उकसाने का काम वो कर रही थी, भीड़तंत्र को बढ़ावा देने का वो काम करती, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज कोर्ट ने ममता बनर्जी से सवाल पूछे हैं और इसके अलावा कई कड़ी फटकार भी ममता बनर्जी को लगाई गई है। हालांकि आपको बताते चले कि टीएमसी के गुंडों का बचाव करने के लिए उतरे वकील पुरजोर तरीके से ममता बनर्जी को बचाने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहे थे कोर्ट में। लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट ने ममता के एक एक हथकंडे पर सवाल उठाते हुए उनको कड़ी फटकार लगाई है। जी हाँ, इस दौरान आपको बताते चले कोर्ट में कई घंटों तक लंबी गर्मागर्मी चलती रही। कई कोर्ट की ओर से भी कई सवाल इस दौरान ममता बनर्जी को लेकर दागे गए, जिसको लेकर आपको बताते चले कि टीएमसी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर एएम सिंघवी ने लगातार तमाम झूठी दलीलें देते हुए दिखाई दिए, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट ने ममता के तमाम हथकंडों पर जो सवाल खड़े किए थे उनका जवाब देते हुए सिंघवी ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि ममता बनर्जी का जो प्रदर्शन था वो गांधीवाद प्रदर्शन था, शांतिपूर्वक प्रदर्शन था। जी हाँ, इस दौरान आपको बताते चले कि हालांकि कोर्ट ने इसे असाधारण मामला बताते हुए कई सवाल ममता बनर्जी के खिलाफ दागे हैं, लेकिन इस दौरान सिंघवी का ये साफ तौर पर कहना था, झूठी दलीलें पेश करते हुए लगातार ममता बनर्जी का बचाव करते हुए सिंघवी हालांकि दिखाई पड़ रहे थे और ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि ये कड़वे चुनाव परिणामों की प्रतिक्रिया है। दरअसल लगातार जो ममता बनर्जी अब तक बीजेपी पर आरोप लगाते दिखाई पड़ रही थी, देखिए किस तरीके से कोर्ट में उनके वकील भी लगातार उनके बचाव में इस तरह की दलीलें देते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और इसके अलावा सिंघवी का यह भी कहना था कि सीबीआई ने राज्यपाल से टीएमसी विधायकों को गिरफ्तार करने की जो मंजूरी मांगी थी वो अवैध थी। सिंघवी ने कहा कि संविधान पीठ के फैसलों के मुताबिक स्पीकर से मंजूरी लेनी होती है। तो साफ तौर पर किस तरीके से बचाव करते हुए आज सिंघवी कोर्ट में दिखाई दिए। इसके अलावा आपको बताते चले कि जब कोर्ट की ओर से सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी के धरने को लेकर सवाल पूछा गया तो किस तरीके से सिंघवी ये कहते दिखाई दिए कि ममता बनर्जी बतौर विधायक के तौर पर सीबीआई दफ्तर पहुंची थी। लेकिन आपको बताते चले कि शायद आपको भी याद होगा कि ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से कितनी बुरी तरीके से शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ लड़कर चुनाव हारी थी। लेकिन आप देखिए कि कोर्ट में किस तरीके से झूठी दलील ममता बनर्जी के वकील पेश करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि वो ये कहते हुए दिखाई पड़े हैं कोर्ट के सामने कि एमएलए के तौर पर ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पहुंची थी। हालांकि हकीकत हम सबको बेहद अच्छे से पता है। और इसके अलावा जब कोर्ट ने ममता बनर्जी के धरने को लेकर सवाल खड़ा किया तो दरअसल सिंघवी ये कहते हुए दिखाई पड़े कि मुख्यमंत्री ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया है और ममता बनर्जी ने अपील भी की अंदर जाने से पहले अपने कार्यकर्ताओं से कि वो शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखे। हालांकि इसका नजारा हम सब ने देखा कि किस तरीके से शांति व्यवस्था का माहौल सीबीआई दफ्तर के बाहर था। और सिंघवी का यह भी कहना था कि सीएम का धरना बिना किसी हिंसा के विरोध का गांधीवाद तरीका था। तो देखिए किस तरीके से शर्मनाक बयानबाजी दलीलें कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनाई दी है। हालांकि पथराव गांधीवाद है क्या, इसको लेकर जब कोर्ट ने सवाल किया तो दरअसल जो सिंघवी है सफाई पेश करते हुए दिखाई दिए कि मैं मंत्री का कार से नीचे उतरते हुए और प्रदर्शनकारियों को शांत रहने के लिए रास्ता बनाने के लिए कहने का वीडियो आपको दिखा सकता हूं। इसको लेकर सीबीआई ने कोई जानकारी कोर्ट को इसको लेकर नहीं दी है और इसीलिए नोटिस जारी करना जरूरी था। तो देखिए साफ तौर पर किस तरीके से हम सब ने लाइव तस्वीरें देखी थी कि कैसे ममता बनर्जी जब सीबीआई की ओर से उनके 4 टीएमसी के नेताओं को सीबीआई दफ्तर पूछताछ के लेके आया गया था तो किस तरीके से ममता बनर्जी बौखलाते हुए तुरंत
सीबीआई दफ्तर में पहुंच गई थी और उसके बाद बाहर जो हंगामा हुआ था वो तस्वीरें हम सब ने खुलेआम देखी थी, लेकिन बावजूद इसको बताने के सिर्फ और सिर्फ ममता के वकील इसे छुपाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और ये भी साफ तौर पर कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं दरअसल चुनाव में हुई हार को बीजेपी पचा नहीं पा रही है। और ये भी उन्होंने कहा है कि 2014 के नारद स्टिंग में आरोपियों ने कौन से दस्तावेज नष्ट किए हैं और आखिर 7 साल बाद ये सुनवाई की जरूरत क्यों पड़ी है, गिरफ्तारी की आवश्यकता क्यों पड़ी है। जिस तरीके से साफ तौर पर हम लगातार लंबे समय से देख रहे थे कि कैसे बंगाल हिंसा की आग में जल रहा है, और इसी कड़ी में एक और नया घटनाक्रम ये सामने आया जहां पर एक बार फिर से ममता बनर्जी की पोल खुली और उनके मंत्री जब गिरफ्तारी की आड़ में आए तो देखिए कैसे ममता बनर्जी बौखलाती हुई दिखाई दी। और अब मामला ये हो चुका है कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ सीबीआई कोर्ट तक सीमित नहीं रहा, कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच गया। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार इस मामले को लेकर इस मामले को बाहर ट्रांसफर करने की सीबीआई ने ये मांग की है। लेकिन जिस तरीके से आज कोलकाता हाई कोर्ट में ममता बनर्जी को कड़ी फटकार कोर्ट ने लगाई है, ये साफ तौर पर इशारा करता है कि कैसे मुख्यमंत्री होने के नाते आप सोचिए बंगाल में खुलेआम तांडव मचा रही थी और खुद अपने गुंडों को हिंसा करने के लिए उकसाती हुई दिखाई पड़ रही थी। हालांकि इसके अलावा आपको बताते चले सॉलिसिटर जनरल ने साफ तौर पर यह कहा है कि वाकई चौंकाने वाला घटनाक्रम है जिसमें कानून मंत्री अपने समर्थकों के साथ अदालत परिसर में पहुंचे हैं और पूरी सुनवाई के दौरान वहां पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके अलावा आपको बताते चले कि सॉलिसिटर जनरल ने साफ तौर पर यह भी तमाम आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी को कहा है कि जिस तरीके से खुलेआम सीबीआई के अधिकारियों में दबाव बनाया गया, उन्हें धमकियां दी गई, यहां तक कि आपको बताते चले कि सीबीआई के अधिकारियों को ममता बनर्जी की ओर से गालियां तक दी गई हैं। लेकिन इसका खुलासा लगातार टीएमसी के नेता इसे छुपाने में लगे हुए हैं। लेकिन आपको बताते चले कि आज कोर्ट में हुआ है और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर कोर्ट ने तमाम सवाल ममता बनर्जी से किए हैं। हालांकि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ती हुई हालांकि वो दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि इतना लंबा घटनाक्रम होने के बाद भी आप सोचिए ममता बनर्जी किसी भी प्रतिक्रिया को देना जरूरी नहीं समझती। लेकिन आपको बताते चले कि आज जो कोलकाता हाईकोर्ट में साफ तौर पर ममता बनर्जी को बड़ी फटकार लगी है, इसे कहना साफ तौर पर लाजमी है कि अब ममता बनर्जी जो लगातार पिछले लंबे समय से बंगाल में हिंसा का तांडव मचाती हुई दिखाई पड़ रही थी, इसका खात्मा निश्चित होगा। लेकिन इस दौरान आपको बताते चले कि क्या क्या वो खास बातचीत इस दौरान कोर्ट में वकीलों के सामने हुई, इसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। और इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल ने साफ तौर पर यह भी कहा था, कोर्ट में कहा है कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग क्या हो सकता है। वे अब इस आदेश को खाली करना चाहते हैं ताकि न्याय को विफल करने के लिए सुनियोजित प्रयास सफल कर सके। आपको बताते चले कि साफ तौर पर तुषार मेहता ने जो तमाम हकीकत थी वो कोर्ट के सामने रखी है, और जिस तरीके से ममता बनर्जी साफ तौर पर ये कहती हुई दिखाई पड़ रही थी कि बंगाल में कहीं भी हिंसा नहीं हुई है, और इसी कड़ी में जो नया दृश्य हमने सबने देखा था, इसकी पोल खोलते हुए आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल ने कई आरोप ममता सरकार पर लगाए और कई सवाल इस दौरान कोर्ट में खड़े किए गए हैं। जी हां, उनका यह भी साफ तौर पर कहना है कि सीबीआई को काम अब उनके तरीके से करने नहीं दिया जा रहा था और इसीलिए इसको रोकने के लिए दरअसल सुनियोजित प्रयास किया गया था। इसके अलावा सीबीआई दफ्तर का घेराव किया गया, पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से उन पर पथराव किया गया और अधिकारी को हैक कर धमकाया भी गया, और ये सब माननीय आदि की उपस्थिति में हुआ, यानी कि जो मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थी। इसके अलावा कानून मंत्री भी सीबीआई दफ्तर में मौजूद थे। क्योंकि में आप सोचिए कैसे खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, फिर चाहे वो कोरोना के नियम क्यों ना हो या फिर चाहे वो संविधान का उल्लंघन क्यों ना हो, इसको लेकर बिंदुवार तरीके से आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने तथ्यों को सामने रखा और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मुझे नहीं लगता कि देश में कहीं और ऐसी चौंकाने वाली घटनाएं हुई हैं जहां पर एक प्रमुख जांच एजेंसी जिस इस अदालत की ओर से जांच जो सौंपी गई है उसे अपना काम करने से रोका जा रहा है। साफ तौर पर इसके लिए आपको बताते चले कि कई आरोप इस दौरान कोर्ट में सुनवाई के दौरान लगाए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर ममता बनर्जी पूरी तरीके से बेनकाब होती हुई दिखाई पड़ी है। तो साफ तौर पर ममता बनर्जी को बेनकाब करते हुए जनरल सॉलिसिटर ने कई तमाम खुलासे इस दौरान किए और साथ ही साथ ये भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से सीबीआई की याचिका
सिर्फ ट्रांसफर के लिए सीआरपीसी की धारा 407 के तहत नहीं है, 17 मई की कार्रवाई को अवैध और गैर कानूनी घोषित करना भी धारा 482 और 226 के तहत है। हालांकि इस दौरान आपको बताते चलें कि कोर्ट में कई अन्य वकीलों की ओर से लगातार हस्तक्षेप किया जा रहा था और लगातार सुनवाई के दौरान बाधा डालने की काम की जाती, लेकिन इसको लेकर भी आपको बताते चले कि सॉलिसिटर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए साफ तौर पर कहा कि ये कोई सार्वजनिक सड़क नहीं जहां पर हम गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बताते चले कि लगातार पिछले 2 दिन से हम ये इंतजार कर रहे थे कि आखिर जिस तरीके से टीएमसी के गुंडों का बचाव ममता बनर्जी करती हुई दिखाई पड़ रही थी, लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान जिस तरीके से ममता बनर्जी और टीएमसी के गुंडों को तार-तार किया गया, आपको बताते चले कि बहुत जल्द जो ममता बनर्जी लगातार खुद को बचाने और टीएमसी के गुंडे को बचाने का जो काम कर रही है, इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया गया है, लेकिन आज जिस तरीके से कोलकाता हाईकोर्ट में जो एक बिंदुवार तरीके से ममता बनर्जी की पोल खोली गई है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ तानाशाह रुख अख्तियार किए बैठी होती है और सिर्फ उनके इशारे पर टीएमसी के गुंडे प्रदेश में काम करते हैं, जिसकी बानगी फिर चाहे बंगाल हिंसा का हवाला हम ले ले या फिर सीबीआई दफ्तर के बाहर जो हंगामा, जो पथराव, जो आगजनी की गई थी उसकी बात करें। लेकिन आपको बताते चले कि अब वो दिन आ चुका है कि जब ममता बनर्जी का तानाशाह खत्म होगा, क्योंकि अब कोलकाता हाईकोर्ट साफ तौर पर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि नादरा केस को लेकर कोई बड़ा फैसला करेगी, जिसको लेकर ममता बनर्जी तमाम तरह के बहानेबाजी मारती हुई दिखाई पड़ रही है, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।